अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी, मज़ेदार, सॉफ्ट और टेस्टी सा कराची हलवा, मुंबई कराची हलवा। ये देखें, अब पहले तो हम लोगों ने बनाना है ना, मतलब हम जिसमें बनाकर ऐड करेंगे उसमें हम लोग घी लगा के रख देंगे। ठीक है, ये नहीं कि घी को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने गरम गरम इसी में गरम गरम हमने डाल देना ना, तो जब हम गरम गरम डालेंगे तो सही हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। 1 कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और 2 कप वाटर लेंगे। पहले हम 1 कप ऐड करेंगे, फिर हम 1 कप ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। इस बाउल में लेंगे हम बाउल के, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसमें बिल्कुल से भी गुठली वगैरह ऐसा कुछ ना हो। और पहले भी हमने 1 कप वाटर ऐड किया, फिर हम 1 कप ऐड कर देंगे। ओके, अभी 1 कप को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है ना, मतलब सही हो जाता है। अब हम इसी तरह इसे मिक्स करेंगे। देन फिर इसमें 1 कप वाटर फिर हम ऐड कर देंगे। देखें, हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो सा अभी हमने वाटर ऐड किया वो भी इसमें मिक्स हो जाए, इसलिए इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो सा स्टेप है वो हम लोगों ने 1 कप लेस 2 टेबल स्पून लिया है। 1 कप में से हमने 2 टेबल स्पून निकाल दिया वाटर, और 2 कप हमने शुगर लिया। अब इसका हम लोगों ने शीरा बनाना है। इस तरह से शीरा जो है ना, उसमें तार नहीं होनी चाहिए, मतलब तार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक होनी चाहिए, बिल्कुल एक तार। पिस्ताशियो हमने 3 टेबल स्पून लेना है। 4 टेबल स्पून हम आलमंड लेंगे, दोनों हमने अच्छी तरह क्रश कर लिए हैं। और 3 टेबल स्पून हम घी लेंगे, और जो काजू है वो भी हम लोग लेंगे 3 टेबल स्पून, उसे भी हमने क्रश कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं कार्डमम, इलायची 3-4 हमने लिए हैं। उनमें से हमने सीड्स निकाले कि हमारे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास पाउडर है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पिंच हमने येलो कलर लिया है, आई मीन्स ऑरेंज कलर, सॉरी। 1 टीस्पून हम लेमन जूस लेंगे। यहाँ पर देखें, अब हम लोग हमने पैन ले लिया है। पैन में अब हम लोग शुगर ऐड करेंगे, और शुगर के अंदर हम जो 1 कप हमने वाटर लिया था, मतलब 1 कप लेस 2 टेबल स्पून, उसे ऐड कर देंगे और इसे फिर होने देंगे। और जो फ्लेम है ना, हमने अगर अब आप ले रहे हैं ना, मतलब मीडियम स्लो, हाँ मीडियम हाई, मीडियम फ्लेम, हाँ, तो अगर मैंने तो मीडियम फ्लेम लिया, मीडियम स्लो फ्लेम लिया। ओके, तो अगर तो आप लोगों ने स्लो फ्लेम ली है ना, तो फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि आप लोगों ने स्लो फ्लेम पे ही कॉर्नफ्लोर को करना है, स्लो फ्लेम पे ही इसे शुगर वाले वाटर को करना है। हर एक चीज़ आपने स्लो फ्लेम पे करनी है। और अगर आप लोग इस तरह करेंगे ना कि कॉर्नफ्लोर वाला जब टाइम आए, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा हो, तो आप लोग फिर उसकी फ़्लेम थोड़ी ज़्यादा कर दें, नहीं, इस तरह आपका ख़राब हो जाएगा। ये ज़रूर आपने याद रखना है। यहाँ पे अब हम लोग इसे मिक्स करेंगे। देखें, इसी तरह सिजलिंग्स होंगी, और फिर हम लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब फिर से हम लोग कॉर्नफ्लोर को साथ साथ हम मिक्स करते करते डालेंगे ना। जब हमारी शुगर की तार बनना स्टार्ट हो जाएगी ना, एक बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें ना, अब फिर अभी भी हमारे हो रहा है ना, हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हम इसे पकाना स्टार्ट कर देंगे। जब हम अच्छी तरह इसमें ऐड कर लेंगे, फिर हमने इसे पकाना है।
ये देखें अब हम लोगों ने जैसे जैसे इसे पकाना है ना, फिर यहाँ पर ना इस तरह आएंगी ये मतलब हमारी मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगी ना थोड़ी सी मोटी मोटी, पर फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम मिक्स नहीं ना करेंगे तो फिर इनकी गुटलियाँ बनेंगी। अभी लग रहा होगा आपको कि गुटली बन रही है, पर नहीं, ये गुटली नहीं, ये मतलब आपको ये ना निशानी होती है कि हमारा अब जल्दी बनने वाला है ना। ये देखें अब हमारा रेडी हो गया ना, बस हम लोगों ने इसी तरह बस इसे थोड़ा सा मिक्स करी जाना था। इसे ये सिर्फ इसके अंदर ना मिक्स करी जाने से मिक्स करी जाना, वरना इंग्रेडिएंट्स तो बहुत बिल्कुल भी नहीं है इसमें, जो उनसी घर में मौजूद होती हैं वो वाली इंग्रेडिएंट्स है ना ये। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर जब हमारा इस तरह बन जाएगा ना, तो फिर इस पॉइंट पे हम लोग 1 टेबलस्पून घी पहले ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून को हमने पहले 1 टीस्पून ऐड करना है, फिर इसे मिक्स करना है, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट इसे मिक्स करना है कि अच्छी तरह ये वाला घी मिक्स हो जाए। हाँ, फिर हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, फिर हम उसे मिक्स करेंगे, फिर हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे। इस तरह हमने करना है, ओके, 1 बाय 1 ना। ये देखें अब हमने इसे 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर चुके हैं हम लोग। अब फिर हमने 3 टेबलस्पून थर्ड टेबलस्पून ऐड कर दिया। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और जो सा ये ऑयल है ना, ये इसने ना अपने अंदर अब्ज़ॉर्व करना है ऑयल को, तो इसलिए हम लोगों ने इसे ध्यान से मिक्स करना है कि ये ख़राब भी ना और हमारा अच्छी से बन जाए। ओके, ये देखें अब्ज़ॉर्व करना स्टार्ट हो गया है ना, तो इसी तरह हम लोग अब करेंगे इससे फिर से मिक्स, बस ऐसे मिक्स करते रहेंगे। और फिर जब हमारा घी मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें कार्डमम ऐड कर देंगे, मतलब इलायची के सीड्स ऐड कर देंगे। तो फिर हम लोग इन्हें भी मिक्स कर लेंगे, और जब हम लोग इलायची के ऐड करेंगे साथ ही लेमन जूस भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ओके, आज फिर इन्हें थोड़ा सा हम लोग मिक्स करके फिर इसमें हम लोग कलर ऐड कर देंगे। ओके, कलर को भी हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और कलर जो है हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। कुछ लोगों का ज़्यादा डार्क होता है, कुछ लोगों का लाइट होता है, देन इसलिए आप लोग चेक करके करें ना ऐड। ओके, ये देखें अब हमारा मिक्स हो गया। हमने सेम ऐसा कलर रखना था, आपकी मर्ज़ी, आप येलो रख सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, डार्क रेड कर सकते हैं, लाइट ऑरेंज कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है। जो उनसे कलर आपको अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले काजू ऐड किया, पिस्ता भी हमने ऐड कर दिया है, और इसी तरह हम आलमंड भी ऐड कर देंगे। ये देखें इसी तरह हम ऐड करी जाएंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे आएंगे। और इस पॉइंट पे ना वो पैन हम लोगों ने इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि वो पैन को ना छोड़ दे, जो हमारा पैन है ना, मतलब उसे छोड़ दे तो फिर इजीली हमारा हो जाएगा ना। और देखें हम उसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, देखें आप देख रहे हैं ना, और सेम ऐसी हमारी होनी चाहिए ना। देखें अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और इसे सेटल करके 1 आवर के लिए रेस्ट दे देना है। और जब ये रेस्ट हो जाएगा और फिर इस तरह हमारा रेडी हो जाएगा। और हम लोगों ने जब इसे रेस्ट दिया था ना, फिर हम लोगों ने ना जो हमारा बेकिंग पेपर था ना, हमने उस पर भी कुछ पिस्ता और आलमंड सब ऐड किया था कि जो हमारी जो फ्रंट होती है ना साइड, वो प्यारी लगे, अच्छी लगे और टेस्टी लगे। ओके, देन इसलिए अब हमारी रेडी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये टेस्टी मज़ेदार से सॉफ्ट हलवा आप लोग भी इंजॉय करें, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं, और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें हमारी अब टेस्टी सी रेडी है।